जैसा कि कहा जाता है, वृंदावन में श्री कृष्ण का कण कण में वास है। वहीं स्थित है हमारे गिरिराज जी भगवान, यानी कि गोवर्धन पर्वत, जो भक्ति, सेवा, समर्पण भाव का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो आज हम उन्हीं गोवर्धन की संपूर्ण परिक्रमा करने वाले हैं। तो गोवर्धन की यात्रा में जो सबसे पहला स्थान आता है वो है दान घाटी। यहीं से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। कहा जाता है यह वही स्थान है जहाँ पे श्याम सुंदर राधा रानी से हंसी मजाक में दान मांगा करते थे। यह दान धन या किसी अनमोल वस्तु का नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और समर्पण का होता था। हम दान घाटी पे दर्शन करके अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। और जो अगला स्थान हमारा अब आने वाला है वह है चूतर टेका। कहा जाता है यात्रा में जब भी यह स्थान पड़ता है तो हमें यहाँ पे कुछ पलों के लिए बैठना पड़ता है एंड उसके बाद ही हम आगे जा सकते हैं। तो यहाँ बैठने के बाद हम निकल जाते हैं अपने अगले मंदिर के दर्शन करने। और ये पूरा गोवर्धन का मार्ग है। ये पूरा मार्ग आप देख सकते हैं, कितना ही प्यारा, कितना ही मन को सुकून पहुँचाने वाला है। हमने ये यात्रा रिक्शे से संपूर्ण की थी क्योंकि हम पे था समय बहुत कम, तो हमने ये यात्रा रिक्शे से करी थी। आप चाहें तो ये यात्रा पैदल भी कर सकते हैं। इस मार्ग में आपको कई श्रद्धालु डंडौती भी लगाते मिलेंगे। और आप जो ये मार्ग देख रहे हैं, ये मार्ग है कच्चा मार्ग। यहाँ पे लोग पैदल यात्रा भी करते हैं। और इन सब के पश्चात हम आ जाते हैं मानसी गंगा। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर एंड कराते हैं आपको भी दर्शन। इस स्थान के बारे में माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन यानी कि मानस से ब्रिज में पवित्र गंगा नदी लाने के लिए बनाया था, ताकि ब्रिजवासियों की इसमें स्नान करने की इच्छा पूरी हो सके। और यह नदी उनके मन से प्रकट हुई थी, तो तभी इसका नाम मानसी गंगा रखा गया है। एंड यहाँ पे हम करते हैं अपने गिरिराज भगवान जी के दर्शन, राधा कृष्ण जी के दर्शन एंड हनुमान जी के दर्शन। उसके बाद चलते हैं सीधा गंगा जी के दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं गंगा जी के दर्शन करने। तो जी आप भी करिए मानसी गंगा के दर्शन। यह स्थान की बहुत ज़्यादा मान्यता है गोवर्धन में। यहाँ खड़ी है हमारी मम्मी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम चल देते हैं गंगा जी का छींटा लगाने अपने ऊपर। गंगा जी का छींटा लगाकर हम चल देते हैं आगे और मंदिरों के दर्शन करने। यह गोवर्धन की यात्रा पूरी 21 किलोमीटर की होती है। इस यात्रा के अंदर 2 यात्रा होती है, यानी कि एक तो 17 किलोमीटर की यात्रा है और दूसरी 4 किलोमीटर की, जिसे छोटी और बड़ी यात्रा के नाम से जाना जाता है। एंड अब हमारा जो अगला स्थान है वह है कुसुम सरोवर। इस स्थान के बारे में माना जाता है कि यहाँ पे राधा रानी ने कृष्ण भगवान के लिए काफ़ी सारे फूल एकत्रित किए थे। एंड ये स्थान रात में बहुत ही सुंदर लगता है लाइटिंग में। एंड यहाँ से दर्शन करके हम निकल जाते हैं अपनी संपूर्ण करने। मार्ग में हमें कई ब्रजवासी, कई लोग अलग अलग तरीके से यात्रा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। एंड कुछ लोग पैदल, कुछ लोग डंडौती लगाते हुए यात्रा कर रहे होते हैं। इन सब के बाद हमारा जो अगला स्थान है वह है पूछड़ी का लौटा। इस स्थान के बारे में माना जाता है कि अगर आप गोवर्धन की परिक्रमा करें एंड यहाँ पे आप हाजिरी ना लगाएं तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाती है। यहाँ से दर्शन करके फिर हम चलते हैं आगे और हमें मार्ग में मिलते हैं काफ़ी सारे बंदर। तो हम सोचते हैं बंदरों को कुछ केले खिलाए जाएं। तो ये सोचते ही हम आ जाते हैं बंदरों को थोड़े केले खिलाने। तो चलिए खिलाते हैं बंदरों को केले। केले खिलाने के बाद हमारी यात्रा होती है संपूर्ण, यानी कि यात्रा संपूर्ण होती है हमारी दान घाटी पे, जहाँ से हमने यात्रा को प्रारंभ किया था। तो इस वीडियो में हमने आपको पूरे गोवर्धन के दर्शन कराए, पूरी गोवर्धन की परिक्रमा करवाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए राधे राधे।